एंड सिचुएशन में भी, डेथ बेड पे भी ना बंदे को इतना पॉजिटिव देखा है कि उसके लिए ये था कि मैम आखिरी पल भी है ना मेरा, मैं इस आखिरी पल को भी जी के जाना चाहता हूँ। जब तक मैं मुझसे ही प्यार नहीं करूँगी तब तक मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकती। सेल्फ लव क्या है? ये टर्म ही ना हमारे लिए बहुत न्यू टर्म है, क्योंकि हमें किसी ने कभी भी नहीं सिखाया, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना फैमिली में, कि हमें सेल्फ से प्यार करना है, खुद से प्यार करना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं सेल्फ पैम्परिंग और सेल्फ लव। खाली स्पा कराना या खाली घूमने चले जाना या क्लबिंग करना, इट्स नॉट सेल्फ लव। सेल्फ लव है आपके अंदर, आपके 7 चक्रास पे काम करना। आपको पहले ये समझना है कि आप एक बॉडी नहीं हो, आप एक सोल हो। बहुत सारे व्यूअर्स हमारे जानना चाहेंगे कि वाइब्रेशन कैसे हाई करें। देखो, वाइब्रेशन के लिए हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में ज्योति जी हैं, इनर वेलनेस कोच हैं, जो आज हमें सेल्फ लव और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। आइए मिलते हैं ज्योति जी से। हेलो मैम। थैंक यू टीम टीवीटी, आप लोग ने मुझे यहाँ इनवाइट किया और आज मैं यही कोशिश करूँगी कि आप लोगों के द्वारा मैं मैक्सिमम लोगों तक सेल्फ लव को लेके जा सकूँ, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एंगर और सेल्फ डाउट से जूझ रहे हैं। और आज तन्वी जी आपसे मिलके मुझे ऐसा लग रहा है आपके माध्यम से और इस टीवीटी पॉडकास्ट के माध्यम से हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। और आई एम रियली ब्लेस्ड एंड रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स कि आप बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक सेल्फ में रह के लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। अभी हमारी बात हो रही थी सेल्फ लव, फुल डेफिनेशन क्या है? एक तो हम पहले क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि सेल्फ लव क्या है। एक्चुअली शायद ये टर्म ही ना हमारे लिए बहुत न्यू टर्म है, क्योंकि हमें किसी ने कभी भी नहीं सिखाया, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना फैमिली में, कि हमें सेल्फ से प्यार करना है, खुद से प्यार करना है। हर किसी ने बोला कि दूसरों से प्यार करो, माँ बाप से प्यार करो, फैमिली से प्यार करो, नेशन से प्यार करो, बट किसी ने ये नहीं कहा कि सबसे पहले आपको अपने आप से प्यार करना है। तो मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में ये जाना कि जब तक मैं मुझसे ही प्यार नहीं करूँगी तब तक मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकती। तो वहाँ मेरे लाइफ में ये सेल्फ लव वर्ड आया, जहाँ आई वॉज टोटली ब्रोकन इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, करियर, सब कुछ डिस्ट्रैक्टेड था बिल्कुल। और जो अचीवमेंट्स की भी थी, वो अचीवमेंट के बाद में ना सुकून नहीं था। तो आई वॉज लाइक कि सब कुछ वो कर रही हूँ कि जो मैं करना चाहती थी। तो आई वॉज अ फैशन डिज़ाइनर एंड आई वॉज वर्किंग वेरी वेल विद ऑल द डिज़ाइनर्स, और मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ तो अपनी मर्जी का है, फिर मिसिंग क्या है? तो वो मिसिंग था मैं। आई वॉज सर्चिंग फॉर माई ओन सेल्फ। तो हमें जो डेफिनेशन है ना कि खुश रहने के लिए जैसे हमें कोई गोल होना चाहिए। अब 12th में थे तो बोला गया कि कॉलेज कर लो, फिर तुम खुश रहोगे। फिर शादी मैंने लव मैरिज करी है तो था कि इस लड़के से शादी हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगी। अब वो सब कुछ करने के बाद भी ना लव मैरिज की वो फ्रूटफुल नहीं हुई, वो टूटा। तो वो हर चीज़ों में ना कहीं कहीं लग रहा था कि जो पा रही हूँ फिर भी खो रही हूँ, मतलब आ रहा है लेकिन जा रहा है। तो वो बैलेंस ही नहीं हो रहा था कि मैं ढूंढ किसको रही हूँ। तो वो समझ में आया कि एट द एंड ऑफ द डे मैं मुझे जिस दिन पालूंगी उस दिन मैं पीस में होंगी और मैं फिर सब कुछ पा सकती हूँ। अब यहाँ पे ना एक दो डेफिनेशन आती है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं सेल्फ पैम्परिंग और सेल्फ लव, या हम बहुत सेल्फिश हो जाते हैं सेल्फ लव की डेफिनेशन के आड़ में। तो वो क्लैरिटी हमें चाहिए कि सेल्फ लव एक्चुअली क्या है। यस, एक्चुअली हमें ना हर चीज़ में मिडल पाथ में रहना है। हम संसार में रहना है, हमें 3D की जो भी हमें मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, या हमारे जो रिलेशंस हैं, हमारी जो फैमिली है, जिनके लिए हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एज अ मदर मैं सेल्फिश नहीं हो सकती कि उसके बाद मेरे बच्चे से मुझे लेना देना नहीं है, या मुझे मेरे पेरेंट्स से कोई मतलब नहीं है, या मुझे पैसा नहीं चाहिए। मुझे एक मिडल पाथ में रखना है अपने आप को, जहाँ पे मैं ओवर गिविंग कर रही थी हमेशा अपने रिलेशंस में, वहाँ मुझे थोड़ा सा बैठ लेना है और खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के हेल्दी बाउंड्री, एक हेल्दी बाउंड्री बनाने के बाद मैं अपने लिए भी टाइम निकाल रही हूँ। अब इसका ये कहीं भी मतलब नहीं है कि आप मतलबी हो जाओ और सेल्फिश हो जाओ कि आपको किसी के कोई लेना देना नहीं है, तो वो एरोगेंसी हो जाती है।
अगर आप ये कह रहे हो कि आप मुझे अब किसी से मतलब नहीं है, और दूसरा आपका पैम्परिंग, खाली स्पा कराना या खाली घूमने चले जाना या क्लबिंग करना, इट्स नॉट सेल्फ लव। सेल्फ लव है आपके अंदर, आपके 7 चक्रास पे काम करना। आपको पहले ये समझना है कि आप एक बॉडी नहीं हो, आप एक सोल हो। तो सोल का जो मतलब क्लिनजिंग है या जो भी अपनी बैलेंसिंग है, वो आपको सोल लेवल पे करनी है। और जो आउटर आपके रिलेशंस हैं, उनका इम्पैक्ट आपके इनर सेल्फ से ही आएगा। अगर आपके अंदर पीस है ना, तो आप आउट ऑफ लव अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे, फिर वो आपको बर्डन नहीं लगेंगी। उल्टा और ज़्यादा आप अपनी फैमिली के लिए कंपैशनेट हो जाओगे, और ज़्यादा आप अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए और रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे। क्योंकि जब आप खुद से जुड़ोगे, अब मैं इससे पहले जब तक सेल्फ लव नहीं जानती थी, तो मैं ना एहसान दिखाती थी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रही हूँ। जैसे मेरा बुटीक था, तो मैंने बुटीक बंद किया अपना, और मैं अपने बेटे को बोल रही हूँ कि तेरी वजह से मैंने बुटीक बंद किया, मैंने तेरी वजह से मेरा मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे क्लोज करना पड़ा बुटीक। तो मैं उसको ना कंप्लेंट मोड में थी हमेशा, हर किसी से, कि तुम्हारी वजह से मेरा ये हुआ, तुम्हारी वजह से ये हुआ। तो वो कंप्लेंट जो एनर्जीज होती है, वो हमारे रूट चक्रा से आती है। तो हम हमेशा ब्लेम, कंप्लेंट, ग्रजेस, शेम, गिल्ट, फियर, ये सारी एनर्जीज हमारे रूट चक्रा में है। रूट चक्रा हमारे हिप बोन के सेंटर में है। सेंटर में आता है। तो यहाँ जब ब्लॉकेज है ना, तो हम कर भी रहे हैं ना अगर कुछ, तो वो हम बस कंप्लेंट मोड में कर रहे हैं। तो जब हम सेल्फ से जुड़ते हैं, हम अपने रूट्स पे काम करते हैं, अब वो कंप्लेंट मोड से नहीं आता, अब वो एम्पैथी से आता है, लव से ऑपरेट होता है। तब कुछ भी चीज़ फियर से ऑपरेट नहीं करती हूँ मैं, या गिल्ट से ऑपरेट नहीं करती हूँ। अब मैं लव वाइब्रेशन में रहती हूँ। अब मैं अपने सेशंस में एक फ्रिक्वेंसी चार्ट शेयर करती हूँ। तो जिस दिन हम लोग को ये समझ में आ जाएगा ना कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर एनर्जी, सारा खेल एनर्जी का है। जिस दिन हम एनर्जी अपनी समझ लेंगे कि ये एनर्जी है मेरी, मैं फियर से ऑपरेट कर रही हूँ, गिल्ट से कर रही हूँ, शेम से कर रही हूँ, तो हम सेल्फिश हो जाएंगे कि भैया इसने मेरे को हर्ट किया है, अब मैं मतलबी हो गई हूँ, अब मैं इससे बातें नहीं करूँगी। वहाँ क्या आ गया, आपका शेम होगा या फियर होगा, उस पर्टिकुलर इंसान के साथ कोई ग्रज होगा, कोई कंप्लेंट होगी। दैट मीन्स आप वो सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, वो आप उस सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हो। और जब तक आप भागोगे, वो पैटर्न रिपीट होता है। तो हर किसी की लाइफ में तीन प्रॉब्लम होंगी, हेल्थ, फाइनेंस या रिलेशन। चौथी किसी के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इन तीनों में से कोई एक या दो प्रॉब्लम सबके पास है। तो मेरे पास अब जैसे सेशंस आते हैं, तो मैं बोलती हूँ जो पृथ्वी पे सांस ले रहा है ना, वो मेरा क्लाइंट है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके 7 के 7 चक्रास बिल्कुल बैलेंस्ड हैं। लेकिन जब आप अपने आप से जुड़ते हो, धीरे धीरे आप अपने ऊपर काम करते हो, और वो बैलेंस आप कर सकते हो। और फिर आप जब पीस में होते हो, लव इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, लव इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, दैट इज द ब्लिस, उसी से सब मैनिफेस्ट होता है। वहाँ जब आप पहुँच गए, फिर आपको लगेगा ही नहीं कि आपको सेल्फिश होना है। वो फिर कंप्लेंट और गिल्ट वाली एनर्जी से आप ऑपरेट ही नहीं करोगे। आपका ऑरा, आपके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बन जाएगा कि जो लोग आपको आपके फ्रीक्वेंसी में ही नहीं आएंगे, वो ड्रॉप हो जाएंगे, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी का होगा ना, वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे यही बात आती है कि हीलिंग्स, जब हम अपने आप को हील करते हैं या हम सेल्फ लव की बात करते हैं, तो लोगों को लगता है कुछ चमत्कार होगा, अब हमारे साथ सब अच्छा होगा, बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होता है उस टाइम पे। ये बहुत बड़ा मिथ है कि लोगों को लगता है अब हम तो स्पिरिचुअलिटी में आ गए, अब तो बहुत इजी होना चाहिए। आपको कुछ भी नया क्रिएट करने के लिए पहले डिस्ट्रॉय किया जाता है। और हम लोग जब अपने आप से जुड़ते हैं, तो अपने शिव और शक्ति तत्व से जुड़ते हैं, अपने इनर शिवा और इनर शक्ति से। शिवा इज अ डिस्ट्रॉयर, वो पहले एक बार आपको खत्म करेगा। एक बार तो होता ही है, सब पूरा खत्म हो जाएगा। मेरा फैशन इंडस्ट्री का 18 ईयर का एक्सपीरियंस, 0 खत्म, बिल्कुल मैं माइनस से स्टार्ट किया है। रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप था, 0। जितने रिलेटिव से फ्रेंड सर्कल था, जहाँ आई वॉज लाइक कि एवरी मंडे हम लोग पार्टी कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, नॉनवेज कर रहे हैं, और आज की डेट में मेरे घर में लहसुन प्याज भी नहीं आता। वो पूरा सर्कल चेंज हो गया आज मैं। और लेकिन उसके बाद रीबिल्ड होता है। वो रीबिल्ड इतना ब्यूटीफुली होता है कि वो आपको कुछ नहीं करना होता। एक होता है ना, मतलब आप एक नदी में हो,
इनिशियली तो आप डरोगे, बहुत डर लगेगा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, लोग छूट रहे हैं मेरे, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, सब कुछ तहस नहस हो गया। लेकिन जब आप बहने लगते हो, बिल्कुल फ्लो में आ जाते हो ना, फिर तो सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है, फिर आपको कुछ करना ही नहीं है, फिर मक्खन की तरह होता है। तो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ केक वॉक। केक वॉक नहीं, ट्रू, एब्सोल्युटली। आपको पूरा हिलाया जाता है, लेकिन क्यों हिलना है ये आपके ऊपर है कि आप चाहते हो अपने आप को चेंज करना। क्योंकि अगर बोलेंगे ना कि स्वर्ग तो सबको चाहिए लेकिन मरना कोई नहीं चाहता, तो अगर आपको अपने आप को एक प्योर सोल या एक एनलाइटन सोल बनाना है, तो फिर अपने अंदर के कचरे को तो आपको देखना पड़ेगा। तो अब उसमें हम लोग यूज करते हैं, जैसे हम इट्स लाइक कि हम क्रिस्टल हो गया या साउंड हो गया या आर्ट थेरेपी है, वो टूल्स हैं हमारे कि हम कैसे उस चीज से, जैसे हम आप और मैं आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन यही अगर हम वीडियो कॉल पे बात करेंगे तो वो एक लैपटॉप या वाईफाई कनेक्शन, वो एक टूल है हमारी बात करने का। तो ऐसा नहीं है कि आपको उन पे डिपेंडेंसी रखनी है। आपके थर्ड आई यहाँ पे भी आपका क्रिस्टल है, पिट्यूटरी ग्लैंड में आपके क्रिस्टल है। आप खुद से भी यूनिवर्स से कनेक्ट करके आप अपने आप को हील कर सकते हो। लेकिन इससे आप क्रिस्टल्स पहनते हो तो वो एम्पलीफायर कर देता है, आपकी जो एनर्जीज है उसको बूस्ट अप कर देता है। सेम साउंड है, साउंड में आपको कुछ भी नहीं करना, आप साउंड वाइब्रेशन में एनर्जी, साइंटिफिक वो है कि आपकी वाइब्रेशन से काम करती है और उससे आपकी ऑटोमेटिकली हीलिंग होती है। जैसे मैं बोल नहीं लेके आई, अगर आप पानी हमारे पास है तो बोल में हम जैसे पानी रखेंगे तो हम उसे स्ट्राइक करेंगे तो वो पूरे वाइब्रेशन होती है। सेम हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी है, तो जैसे हम वाइब्रेट करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी चक्रास में ब्लॉकेज होती है वो रिलीज हो जाती है। आपने अभी साउंड की बात करी, तो मंदिर की घंटियां, उससे भी मंदिर की घंटी का लॉजिक ही यही है कि वहां आप मंदिर में जाते हो तो वहाँ वाइब्रेशन इतनी सॉलिड कर रखी है, पॉजिटिव होती है कि आप ऑटोमेटिकली आपको अच्छा लगता है। आप कोई अच्छा म्यूजिक, सूदिंग म्यूजिक सुन लो, आपका मूड खराब है तो हाई वाइब्रेशन का म्यूजिक सुन लो, आपको अच्छा लगने लगेगा। लेकिन अगर आप का मूड ब्रेकअप हो गया और उसी दिन आप सैड सॉन्ग सुनोगे तो आपको और ज्यादा आप उसमें चले जाओगे कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया। तो इंस्टेंटली आप फटाफट अपना मूड शिफ्ट कर सकते हो, अपनी एनर्जी शिफ्ट कर सकते हो। तो उसमें हम क्रिस्टल और साउंड हीलिंग को यूज कर सकते हैं। साउंड ले सकते हो आप, क्रिस्टल ले सकते हो आप, आर्ट ले सकते हो। एक्चुअली हमें राइट साइड ब्रेन और लेफ्ट साइड ब्रेन को, दोनों को बैलेंस करना है। हमारा राइट साइड ब्रेन जो है वो लॉजिकल ब्रेन है, लेफ्ट साइड ब्रेन जो है वो हमारा क्रिएटिव ब्रेन है। तो हमें दोनों तरफ काम करना है। अब जैसे मोस्टली लोगों को क्यों इश्यूज आते हैं, क्योंकि वो या तो बिल्कुल मेटरिस्टिक हैं, जॉब, फैमिली और बिल्कुल जो 3D की चीजें हैं उनमें स्टक है। आई एम नॉट सेइंग कि वो अट्रैक्ट नहीं करनी, वो भी करनी है, लेकिन थोड़ा सा क्रिएटिव होके कि अगर आप बैलेंस करके आपको सेंटर में रहना है। अगर आप, अब मैं ये बोलूं कि आप खाली स्पिरिचुअलिटी कर लो और पैसों की आपको जरूरत नहीं है, तो आप घर से बाहर निकलोगे ना, आपको पैसे तो चाहिए, तो वो बैलेंस में आपको रहना है। इवन अभी कल परसों मैं किसी का वो सुन रही थी कि कुछ स्पिरिचुअल गुरुज के बारे में उन्होंने वो डाल रखा था कि ये लोग फरारी के मतलब अपने उसमें तो कहते हैं कि मोह माया छोड़ दो, लेकिन फरारी के साथ उन्होंने अपनी फोटो खिंचाई थी। तो मैं बल्कि ये कहती हूँ कि अगर कोई स्पिरिचुअल बंदा है, अगर वो इसकी इंटेंशन अच्छी है, तो उसको तो और ज्यादा मनी अट्रैक्ट करनी चाहिए, ताकि वो और अच्छे कामों में लगाएगा। वही मनी कोई ड्रग वाला बंदा या टेररिस्ट बंदा कोई उसको ले जाएगा और वो गलत तरीके लगाएगा। बेटर है ना आप अट्रैक्ट करो। तो मनी तो एक एनर्जी है, वो जिसके हाथ में जाएगी उसको वो वैसा यूज करेगा। इट्स लाइक अ नाइफ। आप किसी फीमेल के घर में हाथ में दोगे होम मेकर के, तो वो उससे खाना बनाएगी। मर्डरर के हाथ में दोगे तो उससे मर्डर करेंगे। तो आपको किस एनर्जी, सारा खेल आपको सिर्फ एनर्जी समझना है। और वो एनर्जी का जो टूल है वो आप कुछ भी टूल यूज कर सकते हो। मतलब अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, जस्ट क्लोज योर आईज, क्रॉस योर हैंड्स लाइक दिस, क्रॉस योर लेग्स लाइक दिस। 10% आपने एनर्जी यहाँ से ब्लॉक कर ली, 10% यहाँ से, 80% अपनी आंखें बंद करके, 100% एनर्जी आज आप अपने अंदर लेके जा रहे हो। यू जस्ट हैव टू फील योर ब्रेथ। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस करना है। आप इसी से ही अपने सारे चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। और आपके रूट चक्रा में कुंडलिनी वो होती है, तो कुंडलिनी
ऑटोमेटिकली ऊपर आएगी। उसके लिए आपको डेलिबरेटली किसी से कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही रिस्की होता है, तो वो नहीं कराना चाहिए। बहुत सिंपल तरीका है, जस्ट बी विद योर ब्रेथ। बाकी आप साउंड यूज़ करो, क्रिस्टल यूज़ करो, वो सब एक टूल्स हैं कि आप कैसे उनको यूज़ करते हो। उसका भी एक राइट तरीका है कि आप पहले तो समझो उसको, उसके पीछे की साइंस को जानो। ये नहीं कि किसी ने कह दिया, जैसे आई एम नॉट अ फॉलोअर, मुझे कोई कह दे कि ये पहन ले तेरा ये हो जाएगा, तो मुझे समझ ही नहीं आती ये बात कि ये पहनने से मेरा क्या हो जाएगा, जब तक मुझे उसके पीछे की साइंस नहीं पता। अब जैसे मैंने ये ब्लू पहना है, ब्लू इज लेपिस लजुली, दिस इज फॉर थ्रॉट चक्रा, हमारा थ्रॉट चक्रा ब्लू कलर का है, तो ये मेरा आज जैसे कम्युनिकेशन का है, कम्युनिकेशन। तो मैं ये आज ये इसलिए मैंने पहना है फॉर द कॉन्फिडेंस, फॉर द कम्युनिकेशन। अब जरूरी नहीं है मुझे ये रोज पहन के रखना है, जिस दिन मेरा जिस दिन के लिए जो है मेरा, मैं उस दिन वो क्रिस्टल पहनती हूँ। अब उसके पीछे की आप पहले जानो कि क्यों चाहिए क्रिस्टल, या क्यों चाहिए साउंड, साउंड क्या काम करती है, तो आप उस चीज को मतलब ब्लाइंडली बस फॉलोवर मत बनो, अडॉप्ट करो चीजों को और जानो कि हो क्या रहा है, मैं कौन हूँ। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही होता है कि मैं कौन हूँ। सबसे पहला आई थिंक मुझे लगता है कि सबको जानना चाहिए कि हमें चाहिए क्या, अभी जो नहीं पता। कल ना किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा और ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका गोल क्या है, व्हाट इज योर पर्पस ऑफ योर लाइफ। तो किसी ने कहा, जैसे मैंने बोला कि माय पर्पस इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सेल्फ लव, किसी ने बोला आई वांट टू डू समथिंग फॉर काउज, किसी ने बोला कि मैं ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि योर फर्स्ट गोल शुड बी टू लिव। आपका एकमात्र गोल होना चाहिए मैं जीना है मुझे। आप अर्थ पे आए हो जीने के लिए, तो अगर हम क्या कर रहे हैं, हम गोल के पीछे ना हम जीना छोड़ देते हैं। अब आज अगर मैं सेल्फ लव को स्प्रेड करने के लिए अपने जो मेरे शौक हैं, मेरे ड्रीम्स हैं, या मैं जो चाहती थी उसको भूल जाऊं, तो मैं अपने आप के साथ इनजस्टिस कर रही हूँ ना, फिर सेल्फ लव क्या हुआ। तो अगर मेरा मिशन पूरा करना है मुझे, लेकिन उसके दौरान जो चीजें मुझे खुशी देती हैं मैं वो भी जरूर करती हूँ। जैसे मुझे बाइकिंग का शौक है, तो आई एम अ बाइकर, तो मेरे को मटेरियलिस्टिक चीजों में भी हर चीज वो चाहिए जो मुझे पसंद है। जैसे मुझे गोलगप्पे खाने पसंद है, तो अब स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं कि आप तीखा या मसाले वाला ये सब खाना बंद कर दो, सात्विक हो जाओ। मेरा बहुत चेंज हो चुका है डाइट, लेकिन अगर मुझे अच्छा लगता है गोलगप्पे खाना, तो कहीं पर भी मैं अपनी आत्मा को नहीं मारती हूँ कि मैं किसी और को खुश करने के लिए कि मैं अच्छी स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, डजंट मीन कि मैं अपनी आत्मा को मारूं। तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मैं खुश हूँ। तो अगर मेरा गोल अगर पूछा जाए तो मेरा गोल जीना है। उस जीने के लिए मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। उस जीने के लिए मुझे यहाँ आके आपसे बात करना था, मैं आ गई। उस जीने के लिए मुझे जहां पर भी पहुंचना होगा मैं वहां पहुंच जाऊंगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू लिव। तो मेरे से कल किसी ने सेशन लिया कि दीदी मेरा तो गोल ही नहीं है लाइफ में, तो ही इज डूइंग वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा अपने करियर में कर रहा है, लेकिन कह रहा है दीदी तसल्ली नहीं हो रही, पता नहीं मैं खुश क्यों नहीं हूँ। क्योंकि वो गोल तो पूरा कर लेगा। अब क्या आईपीएस ऑफिसर्स हैं या बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो एंड में आके सुसाइड करते हैं, वो क्यों करते हैं? उन्होंने तो गोल पा लिया, फिर क्यों नहीं वो फिर सुसाइड क्यों हो गई? तो इसलिए क्योंकि गोल इज नॉट मतलब हमारा जो गोल है ना वो जीने का वो है ही नहीं है। हमें डेस्टिनेशन को एंजॉय नहीं करना, हमें तो जर्नी को एंजॉय करना है। तो मैं जैसे मैं अपना बेटा लेके मैं कहीं भी ट्रैवल के लिए निकल जाती हूँ, चाहे कितने ही मेरे सेशंस हो, कुछ भी हो, मैं कहती हूँ अभी मी टाइम शुरू हो गया, बाय, आने के बाद बात करेंगे। तो मैं बेटे को भी यही बोलती हूँ, भाई मंजिल तक तब पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे क्या होगा, तू मस्त अभी। जैसे ही मैंने गाड़ी में बैठी वहीं से हमारी इंजॉयमेंट शुरू, कि आप पता नहीं आप जर्नी तक कब पहुंचोगे। जर्नी है ही क्या, मतलब डेस्टिनेशन है ही क्या? रास्ते में कुछ हो गया तो आप डेस्टिनेशन तक पहुंचे ही नहीं, और उसके वेट में अपने जर्नी खराब कर ली, कब पहुंचेंगे। तो इससे अच्छा आप बैठते ही, और ये जर्नी क्या है, हमारी लाइफ की जर्नी भी यही है। क्यों गोल में जाना है? गोल तो कभी पूरा ही नहीं हो रहा, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में ये देख रही हूँ कि मतलब जो भी मेरा गोल था वो अचीव करने के बाद नेक्स्ट गोल आ गया। वो अबंडेंस तो कभी फील ही नहीं हुई। और जैसे मैं अपने सेशन में पूछती हूँ कि व्हाट इज अबंडेंस फॉर यू,
तो अब आपसे पूछती हूँ मैं, व्हाट इज अबंडेंस फॉर यू? आपकी लाइफ अच्छी निकले जिसके थ्रू। कैसे निकलेगी? आपकी खुशी, जैसे आप जिसमें आपको खुशी चाहिए। कैसे, क्या खुशी है आपके लिए? हेल्दी लाइफ। और अगर आप हेल्दी नहीं हुए तो आप खुश नहीं होगे? और फिर प्रॉब्लम आएगी, मतलब ऑब्वियसली हेल्थ खराब है तो थोड़ा दिक्कत तो आती ही है। अगर किसी इंसान को खुश रहना है ना, मैंने मतलब एंड सिचुएशन में भी, डेथ बेड पे भी ना, बंदे को इतना पॉजिटिव देखा है कि उसके लिए ये था कि मैम आखिरी पल भी है ना मेरा, मैं इस आखिरी पल को भी जी के जाना चाहता हूँ। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन था बंदा, कि भैया तुम उस सिचुएशन में हो जहाँ आपके सारी बॉडी उसकी काम करना बंद कर चुकी थी, मतलब मुझे दर्द हो रहा था उसको देख के, लेकिन ही वॉज लाइक कि मैम दो आखिरी जो भी मेरी ब्रेथ है ना, मैं स्माइल से जाऊंगा। तो वो था एबंडेंस, कि आप जिस भी सिचुएशन में हो आप एबंडेंट फील करो। अब लोग बोलते हैं पैसा आ जाएगा या ये जॉब लग जाए मैं तब एबंडेंट, मेरे लिए वो एबंडेंस है, इतने अमाउंट आ रहा है। तो आप अगर रोड साइड पे बच्चों को देखो, वो ऐसे खिलखिला रहे होते हैं, ऐसे खुश होते हैं, उनके लिए वो एबंडेंस है। बीइंग इन दिस मोमेंट एंड सेटिस्फाइड। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सेटिस्फाइड होके बैठ जाओ और आप आगे काम नहीं करो, काम करो, लेकिन जितना है सबसे इम्पोर्टेंट है बीइंग इन अ ग्रैटिट्यूड। रोज सुबह उठते ही 10 ब्लेसिंग अपनी लिखो, कि मेरे पास हाथ पैर हैं, पूरा बॉडी दिया है मुझे, मैं टैप ओपन कर रहा हूँ तो पानी आ रहा है उसमें, एक अच्छी हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये है ही नहीं। तो जब आप ग्रेटिट्यूड में होते हो तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपको और देता है। एक बुक है मैजिक, मैं वो बहुत प्रैक्टिस करती हूँ पिछले कई सालों से, और आई थिंक मैंने सारी चीजें शायद उसी से मैनिफेस्ट करी हैं। तो वो और जब नहीं भी हो रही, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अगर वो चीज़ आपके पास नहीं आ रही, तो फिर इसका मतलब आप डिप्रेशन में चले जाओ, नहीं ना, क्योंकि और बाकी चीजें जो करी हैं, बाकी जो मिली हैं, तो इवन आपने आज तक भी जो लाइफ देखी है वो आपने अपनी थॉट से ही क्रिएट करी हुई है। यू आर योर ओन क्रिएटर। आपकी जो थॉट है वो क्रिएट करती है कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। अगर आप, जैसे बहुत लोग मेरे सामने आते हैं, मैम मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैम मेरे तो काम ही नहीं होता, यूज करते हैं, मेरा तो काम ही नहीं होता, मैम मैंने तो क्रिस्टल भी ले लिया अभी भी कुछ नहीं हो रहा, मैम मैं तो कब से मेडिटेशन भी कर रहा हूँ तब भी कुछ नहीं हो रहा। वो होगा ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आपका माइंड अब जो भी क्रिएट कर रहा है वो रियलिटी बन रही है। अगर आप बोलोगे कि मेरा तो क्रिस्टल काम ही नहीं करता, तो नहीं करेगा। तो क्रिस्टल की अपनी जो साइंस है वो अपना काम कर रही है, लेकिन आप उसकी फ्रिक्वेंसी से मैच ही नहीं हो रहे, उसकी वाइब्रेशन में ही नहीं आ रहे हो, तो फिर आपका काम नहीं होगा। आपको अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना है, फिर क्रिस्टल से अलाइन होना है, और फिर यूनिवर्स से अलाइन होना है। यही बोलते हैं आप अपनी वाइब्रेशन हाई करो। वाइब्रेशन हाई, लेकिन वो कैसे करें? अब बहुत सारे व्यूअर्स हमारे जानना चाहेंगे कि वाइब्रेशन कैसे हाई करें। देखो, वाइब्रेशन के लिए आप, जैसे मैंने बताया कि आप साउंड हीलिंग लो। आप साउंड में जैसे ही हम जैसे ले डाउन कराते हैं, बिल्कुल हम सरेंडर कर देते हैं, बॉडी का कोई काम ही नहीं होता वहाँ पे, बॉडी माइंड कुछ भी नहीं होता, आप ट्रांस में चले जाते हो। जैसे हम रात को सोते हैं, कितना भी हम थके हो, रात को सोएंगे, सुबह तक हम बेटर फील करते हैं अगर हमने साउंड स्लीप ली है तो हमारा साउंड में ना काम ही यही होता है कि हम माइंड को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। नो थॉट, जीरो थॉट में पहुंच जाते हो आप, आपकी बॉडी सरेंडर कर चुके होते हो, आप बिल्कुल होते ही नहीं हो। मेरे 2-2 घंटे के सेशंस होते हैं, 3-3 घंटे के सेशन होते हैं, और पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो उठने के बाद कहते हैं अभी 5 मिनट ही तो हुए थे, तो हमारे हाथ दर्द हो गया, ये 3 घंटे हो चुके हैं, आपको पता ही नहीं होगा कि आप वहाँ हो। और उसके बाद वो लगता है यार कुछ तो छूट गया, पता नहीं क्या हो रहा है, एकदम लाइट है। तो माइंड ब्लैंक, बॉडी ब्लैंक, सिर्फ आपके सोल पे काम होता है और आपके पूरे चक्रास पे काम होता है। अल्टीमेटली देखो, हम इस जो भी रूप में है, अभी मैं ज्योति के फॉर्म में हूँ, आप अपने उस रोल में हो, जो भी आप रोल ले रहे हो, वो रोल तो छूट जाएगा, लेकिन जो वुंड्स हैं वो आपके चक्रा में जाएंगे, और वो नेक्स्ट बर्थ और आपके हेरिडिटरी, आपके नेक्स्ट जनरेशन तक जाएंगे। जैसे मेरा टॉक्सिक रिलेशन का इम्पैक्ट मेरे बेटे पे आ रहा था कि मैं भी कभी शादी नहीं करूंगा, तो वो मेरे लिए वॉज लाइक अ अलार्मिंग स्टेट कि भैया ये तो नेक्स्ट जनरेशन में हो जाएगा, वो तो रिलेशनशिप के लिए बहुत ही नेगेटिव हो जाएगा। वहाँ मैंने, अब एक बंदा अगर अपनी हीलिंग करता है ना, तो वो आने वाली जनरेशन 7-10 जनरेशन तक, और पिछली 10 जनरेशन पूरा एंसेस्टर्स हीलिंग होती है।
तो वो आप अकेले हीलिंग नहीं ले रहे हो। आपने जैसे ही अपनी बॉडी को सरेंडर किया, जैसे अपने माइंड को बंद किया, आप पूरी तरीके से सोल और यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए और आपके पूरे डीएनए में एंसेस्टर से जितने भी कॉर्ड्स होते हैं वो सब हील हो जाते हैं। इवन आप जैसे जो एंसेस्टर्स हमारे अब इस प्लैनेट को छोड़ चुके हैं, हम उनको भी रिलीज करवा सकते हैं। तो आप जैसे हम लोगों से बहुत आइडेंटिटीज ऐसी होती हैं जो कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं। जैसे हम लोग मेडिटेशन करके हम अपना थर्ड आई और क्राउन ओपन है हमारा। तो बहुत नेगेटिव एंटिटीज भी ऐसी होती हैं या अदर सोल्स होती हैं जो अनसर्टन डेथ होती है, जैसे एक्सीडेंटल डेथ हो गई किसी की या टाइम मतलब अर्ली एज में डेथ हुई, तो वो एंटिटीज भी हमें कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं कि हम उनको रिलीज करवा सकें। तो वो हमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अपना ऑरा ब्लॉक करके रखना या हमें अपने क्लींजिंग करते रहना पड़ता है। तो बट अगर आप एज अ नॉर्मल ह्यूमन अगर आप अपनी हीलिंग करते हो तो आप अपने अनसेस्टर्स को भी हील कर दोगे। आप जैसे एज अ मदर मैं हील हुई तो मेरा बेटा, मेरे पेरेंट्स, मेरी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली अभी एक एक करके वो सब मेडिटेशन में आ रहे हैं। मतलब इट्स लाइक अ मैजिकल, आपको बोलना नहीं पड़ता, वो खुद आते हैं। अभी रीसेंट एग्जांपल है मेरा लास्ट अभी सेशन का। मेरी एक कज़न के साथ कुछ टाइम से बहुत टॉक्सिक रिलेशन हो गया था उसके साथ, क्योंकि एक टाइम जब आपका सब छूट रहा होता है ना तो आपके सारे रिलेशन खराब कर दिए जाते हैं कि एक बार आप साइड हो जाओ, सबसे बाहर का शोर बंद करके आपको हटा दिया जाता है। तो कुछ इशू हुए उसके साथ और काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हुए। इस बार मैंने ना उसको आंख बंद करके मेडिटेशन में आई सेंड अ लव वाइब्रेशन। हम लोग होपोनोपो करते हैं कि आपका किसी के साथ भी रिलेशनशिप खराब है, मनी के साथ भी इवन, या किसी इंसान के साथ, आप उसको जब तक कर्ज करते रहोगे, आप लॉ ऑफ कर्मा है, आप जो दोगे घूम के वापस आने वाला है। जब तक मैं उसको कंप्लेंट दे रही थी, कंप्लेंट आ रही थी, मैं उसे ब्लेम दे रही थी, ब्लेम आ रहा था, मैं उसे गुस्सा दिखा रही थी, सामने से गुस्सा आ रहा था। कर्मा कार्मिक अकाउंट को कट करने का एक ही तरीका है, आप वहां रुक जाओ। वो सामने से जो आ रहा है, हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, हम ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। वहां से एंगर आ रहा है, मैंने लव दिया। कंप्लेंट आई, मैंने फिर लव दिया। कोई और ग्रजेस आए उसके, मैंने फिर लव दिया। आज की डेट में अभी लास्ट मेरे उसमें उसने मेरा स्टेटस देख के बोल रही है, दीदी हाउ टू ज्वाइन योर सेशंस। एंड वो मेरे एज अ पार्टिसिपेंट मेरे सेशन में थी एंड शी क्राइड कि आई रियली लव यू दीदी। तो वो रिलेशन जहाँ इतने टाइम से खराब था, वो रिलेशन ऑटोमेटिकली ठीक हो गया और मुझे उससे कुछ नहीं कहना पड़ा, क्योंकि 3D में तो ईगो आ जाती है ना, मेरी भी ईगो आएगी कि भाई मैं क्यों जाऊं, तो उसकी भी ईगो आ रही थी कि इतना जब खराब हो जाती है सिचुएशन तो आप फेस नहीं करना चाहते उस सिचुएशन को। तो मैं कहती हूँ आप 3D में मत करो काम। 3D मतलब हम आमने सामने नहीं करें। तो आप 5D में अपने मेडिटेशन में बात करो उससे, जिससे भी बात करनी है, इवन मनी से भी। अगर आपने मनी के साथ कभी मिसबिहेव किया है या मनी के साथ आपको ऐसा फील होता है कि मैं जितनी मतलब लिमिटेड मनी है, या हमारी फैमिलीज में बोला जाता है जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, या पैसा तो पेड़ पे थोड़ी उग रहा है, हमारे कंडीशनिंग ऐसी दी जाती है ना। तो उस सारे पैटर्न्स को आपको ब्रेक करके आपको ये याद रखना है कि हम प्लैनेट, गैलेक्सीज, इतने जो पूरा ब्रह्मांड है हमारा, उसके 0.0001% एक इतने से मानव, हम इतने से प्राणी हैं और पूरे ब्रह्मांड में से हम कुछ भी मांग सकते हैं। तो हम कितना भी मांग सकते हैं, कितना भी मांग सकते हैं। और हम एक दूसरे से जेलसी भी किस बात की है या कंपटीशन किस बात का है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, मेरा तो कोई कंपटीशन है ही नहीं किसी से, मेरा कॉम्पिटिटर सिर्फ मैं हूँ। मैं कल क्या कर रही थी, मैं आज क्या कर रही हूँ, उनमें डिफरेंस कुछ आया कि नहीं आया, मैं बस उतना देखती हूँ। मैं बिल्कुल ऐसे चलती हूँ, अपने घोड़े वो होते हैं ना, वो लगा रखे हैं कि सीधा मेरा गोल क्या है। और मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि 4 पिलर्स पे काम करो, अपने फाइनेंसेस पे, अपने मेंटल हेल्थ पे, अपने रिलेशनशिप्स पे और अपनी स्पिरिचुअलिटी पे। हम क्या करते हैं, मोस्टली लोग 3 पिलर पे काम करते हैं। मेरी फैमिली रिलेशनशिप पे काम कर रहे हैं, लड़का, वो लड़की पसंद आ गई, वो लड़का अच्छा है, या हमारी हस्बैंड वाइफ का वो चल रहा होता है, या सास बहू की कहानी चल रही होती है, तो रिलेशनशिप चल रहा है, या हमारा करियर चल रहा है, या फिर हमारा फिटनेस, अब जिम ज्वाइन कर रहे हैं या कुछ ना कुछ बॉडी के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन हम चौथा पिलर ही लगाना भूल जाते हैं।
जो है स्पिरिचुअलिटी। आप चारों पिलर पे काम करो, ये नहीं कि आप खाली स्पिरिचुअल हो गए तो तीनों चीजें आप घर बार छोड़ के आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब आज की डेट में अगर मैं स्पिरिचुअल हो गई और मैं अपने बच्चे को छोड़ के कहीं पहाड़ों पे चली जाऊं, तो मैंने उसके साथ अच्छा किया कि बुरा किया? ऑब्वियसली बुरा हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो बच्चा को माँ ही नहीं मिली, तो मैंने तो बच्चे की सोल आत्मा दुखा दी, तो मैंने तो एक और कर्मा क्रिएट कर दिया। तो मुझे ऐसा वो करने की जरूरत ही नहीं है। आप संसार में रह के चारों पिलर पे काम कर सकते हो। आप पैसे भी कमाओ, आप अपनी बॉडी पे भी काम करो। और जिम जैसे सेशंस आते हैं मेरे पास कि हम इतने टाइम से जिम कर रहे हैं लेकिन कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो मैं कहती हूँ आप पहले इनर वर्कआउट करो, आउटर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैं मुश्किल से पूरे दिन में 20 या 30 मिनट्स अपना जिम या वर्कआउट, या मेरे को वॉक करनी है या स्विमिंग करनी है, कुछ भी एक एक्टिविटी में डेली करती हूँ। लेकिन मैं पहले चक्रा पे काम करती हूँ, मेरा अपने आप वेट लॉस होता जा रहा है और मुझे कुछ भी नहीं करने, कोई डाइट नहीं लेती, मैं मेरी मर्जी का खाती हूँ, लेकिन ऑटोमेटिकली वेट लॉस हो रहा है क्योंकि आपने रूट को पकड़ लिया। रूट, जो रूट चक्रा है हमारा, वही रूट है, हर चीज का गढ़ वहीं पर है। आप उस पर काम करो, सब कुछ अलाइंड हो जाएगा। और टूल आप कोई भी यूज कर सकते हो।